सामान जा रहा है हमारे साथ, बहुत सारा सामान है, पता नहीं कैसे एडजस्ट करें। इसे मॉर्निंग के टाइम में लीजिए, वेट लॉस मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब? तो अभी हम लोग एक ट्रिप से लौट कर आए हैं और दूसरे ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी पैकिंग ही कर रही थी। काफ़ी सारी पैकिंग तो मैंने रात में कंप्लीट कर ली थी, जबकि मैं लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। कल तो तीज फेस्टिवल था घर में, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। लेकिन उन सब के बीच मैंने रात में 1 बजे तक पैकिंग करी, क्योंकि थोड़ा लंबा ट्रिप रहने वाला है ये वाला हमारा। तो वो सारा जो मैंने था वो अरेंज कर लिया। अभी प्रशांत के कपड़े अभी भी बचे हैं, और जो बालकनी में कपड़े वपड़े सूख रहे हैं उनको तय करके रखना, फ्रिज देखना। जब लंबा ट्रिप होता है तो थोड़ा देखना भी पड़ता है कि घर को बंद करके जा रहे हो। एक दिन में तो चल जाता है कि नहीं कल आ जाएंगे वापस। भी सुबह सुबह घर पूरा फैला पड़ा है, क्योंकि सारा सामान बाहर आ चुका है, कपड़े वपड़े तय हो रहे हैं। मैंने तो अपने कपड़े खैर कल रात ही रख लिए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में कैरी करनी है, तो वो भी हम लोग ढूंढ के एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। और सुबह सुबह आपको पता है मेरा रूटीन क्या रहता है। मैं सुबह उठते ही कहते हैं चाय वगैरह नहीं लेती हूँ। सबसे पहले सुबह या तो 1 गिलास गुनगुना पानी लेना, चिया सीड वाला वाटर लेना, या फिर जीरा का पानी लेना, या फिर मैं लेती हूँ एप्पल साइडर विनेगर। तो बस वही लूँगी सबसे पहले। इससे मेरे दिन की शुरुआत होगी, फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी, फिर आगे के सारे काम होंगे। उससे पहले मैंने घर में पूरे में झाड़ू भी लगा ली, और वो झाड़ू मैं सुबह की सबसे पहले उठते ही लगा लेती हूँ, बस ब्रश करने के तुरंत बाद। क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती थी कि बासी घर में काम शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसा मम्मी बोलती थी हमारी। तो बचपन से वो बात सीखी है। तो घर में एक बार अपने हाथ से झाड़ू ना लगा लूँ ना, तब तक अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग में उठकर मैं सबसे पहले ACV लेती हूँ। ACV का फुल फॉर्म है एप्पल साइडर विनेगर। मेरे पास यहाँ पर 2 ACV हैं। एक है दिसानो का एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, और दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर फिल्टर्ड। सबसे पहले मैं आपको एप्पल साइडर विनेगर का कॉमन फायदा बताती हूँ। कॉमन फायदा यही है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और वो है वेट लॉस। वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं पानी में डाइल्यूट करके। तो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, वो भी इससे जो है सॉल्व हो जाती है। और इसके अलावा बीपी और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, मैंने तो आपको कुछ मोटे मोटे फायदे बताए। जैसे डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और बॉडी इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। दिसानो एप्पल साइडर विनेगर विद मदर जो है वो रॉ है, अनफिल्टर्ड है। इसके अंदर काफी सारे गुड बैक्टीरियाज भी हैं, और जिसको प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं। और इसके अंदर ना एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, जो कि आपके गुड हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर कैसे लेना है? एप्पल साइडर विनेगर आप दिन में केवल 2 टेबल स्पून तक ले सकते हैं, और इसको ना हमेशा डाइल्यूट करके लीजिए, और कभी भी डायरेक्ट मत पीजिए। स्ट्रॉ का इस्तेमाल करिए, क्योंकि दांतों का एनेमल वरना खराब हो जाएगा। मैं 1 स्पून लूंगी अभी, और इसे पानी के साथ मिलाकर पी लूंगी। तो मार्केट में ना बहुत तरह के ACV मिलते हैं। मैं दिसानो का ही एप्पल साइडर विनेगर क्यों यूज करती हूँ, आप भी सोच रहे होंगे। क्योंकि ये ना रॉ हिमालयन एप्पल के जूस से निकाला जाता है, जो कि 100% नेचुरल है। इसमें ना ही कोई कलर्स और ना ही प्रिजर्वेटिव्स हैं। इसे मॉर्निंग के टाइम में लीजिए, वेट लॉस मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर फिल्टर्ड भी है मेरे पास। इससे मैं ज़्यादातर सैलेड और कुकिंग में यूज़ करती हूँ। इसके भी जो मेन और कॉमन बेनिफिट्स हैं वो यही हैं कि ये भी वेट लॉस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये भी 100% नेचुरल हिमालयन एप्पल के जूस से बनाया गया है। विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम्स में रिच होता है। और मैं बता दूं, अगर आप वेट लॉस के लिए एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहते हो तो हमेशा मील से पहले पीजिए। और मैं सजेस्ट करूंगी कि दिसानो का एप्पल साइडर विनेगर विद मदर लीजिए, क्योंकि उसमें लाइव बैक्टीरियाज हैं जो कि वेट लॉस मैनेजमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल है। लो जी, मैं तैयार हो गई ससुराल जाने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ मेरे ससुराल चलो। आपको मम्मी पापा बहुत पसंद है ना, तो मैं मिलवाऊंगी आज उनसे। और पीछे ये देख रहे हैं, ये आज हमें मिल गया, रखा हुआ था अंदर। बहुत दिन बाद ये सारे के सारे मैग्नेट्स हमें मिल गए, और ये ना एक अटैची में रखे हुए थे,
जब हम यूएस गए थे तो अटैची हमारे साथ गई थी, तो उसी में रखे हुए थे ये। कभी मैंने फ्रिज पर लगाए नहीं, मुझे हमेशा लगता है स्क्रैच लग जाएगी, तो इस वजह से कभी लगाए नहीं। अभी भी फ्रंट में नहीं लगाए, इस साइड लगाए, तो इस साइड तो कुछ नहीं होगा, स्क्रैच वगैरह नहीं लगेगी। और अब जो है रेफ्रिजरेटर पुराना भी हो गया है। जब नया होता है तो लगता है कि एक भी स्क्रैच ना आ जाए, लेकिन जब पुराना हो जाता है तो यूज टू हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे कितनी भी महंगी हो, चाहे कितनी भी सस्ती, नई चीज़ों से हमेशा प्यार रहता है। खैर प्यार तो मुझे आज भी है इस रेफ्रिजरेटर से, क्योंकि मेरी बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। और जैसे पहले मैं परेशान होती थी मानसून में कि मेरे सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे साबुत धनिया वगैरह, मैदा है, बेसन है, अब कुछ ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छे से चलता है इसके अंदर। तो ये मेरी कुछ यादें हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आज जब मैंने देखा तो सारी यादें ताज़ा हो गई। जब भी हम यूएस में कहीं भी घूमने के लिए जाते थे तो वहाँ से एक मैग्नेट ज़रूर लेकर आते थे, जिससे कि जब भी इन्हें देखें तो याद दिलाए वो जगह कि हमने ये वहाँ से लिया था। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, मैं दिखाती हूँ। तो ये है सिक्स फ्लैग का, और यूएस में ना एम्यूज़मेंट पार्क है सिक्स फ्लैग, तो बहुत अच्छा है। ये है न्यू जर्सी का, जहाँ मैं बहुत टाइम रही हूँ। और फिर ये है रूट 66, जब हम लोग वहाँ जा रहे थे ना ग्रैंड कैनियन, तब रास्ते में पड़ा था ये। और ये तो थाईलैंड का है, ये तो पिछले साल का ही है। ये है हॉलीवुड का, ये अमृतसर का, और ये न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क जब घूमने गए थे, न्यूयॉर्क में तो प्रशांत का ऑफिस था, तो वहाँ तो जाना आना रहता ही था। ये येलो स्टोन का है, हम येलो स्टोन भी जा चुके हैं, उसकी तो वीडियो भी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। ये है टेक्सास का, टेक्सास घूमने गए थे जब, लास वेगास गए थे। लास वेगास हम 2 बार जा चुके हैं, जब हम यूएस में थे 2 बार गए थे। और ये तो मसूरी का है, यहीं का, जब इंडिया आ गए थे तब घूमने गए थे एक दिन। और ये भी थाईलैंड का है। ये है फीफी आइलैंड का, जो कि पिछले साल गए थे हम लोग। ये है वो नियाग्रा फॉल का, नियाग्रा फॉल जब गए थे हम लोग, हमने यूएस के साइड का नियाग्रा फॉल देखा है, उधर की साइड का नहीं देखा है, जो कनाडा की साइड का है। और ये है डिज्नीलैंड का, डिज्नीलैंड जब गए थे हम लोग, कैलिफोर्निया डिज्नीलैंड, ये तब लेकर आए थे। और ये ना टूलिप फेस्टिवल होता है सियाटल में, बहुत फेमस है ये टूलिप फेस्टिवल, हर साल लगता है। टूलिप्स लगे हुए होते हैं, पूरे बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वहाँ जाते थे जब घूमने के लिए, तो वहाँ से लिया था। ये है डेथ वैली का, ये भी हमने जब हम लास वेगास गए थे ना, तो उससे पहले हम लोग डेथ वैली घूमते हुए देन लास वेगास गए थे। स्पोकन वैली है, ये बहुत छोटी छोटी जगह भी है। लेक चैलान है, लेक चैलान ये एक लेक है जो कि यूएस में ही है, बहुत सुंदर लेक है। और ये टेक्सास का है अगेन। ये है बोस्टन का, बोस्टन जब गए थे तो हम लोगों ने ना यूएस ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया था। 2 ऐसी जगह हैं जो हम नहीं गए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये है ड्यून, ग्रैंड कैनियन का है। ग्रैंड कैनियन भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत, मतलब ज़रूर जाना चाहिए। येलो स्टोन, ग्रैंड कैनियन, और तीसरा मैं आपको बताऊं कहाँ गया वो, नियाग्रा फॉल, नियाग्रा, हाँ नियाग्रा फॉल। ये 3 जगह ऐसी हैं जो कि यूएस में अगर आप जाओ तो ज़रूर विज़िट करो। और ये है मियामी का, ये अटलांटिक सिटी का है। तो बहुत सारी जगह हैं हम लोग यूएस में, बहुत जगह कवर करी है हमने। प्रशांत को घूमने का शौक आज से नहीं, बहुत पहले से। तो जब हम लोग साउथ में रहते थे तो बेंगलोर भी हमने आसपास का सारा घूम लिया था, और जब हम यूएस शिफ्ट हुए तो हम लोगों ने पूरा यूएस घूमा है। हवाई नहीं गए थे हम लोग, और हवाई जाने का बहुत मन था हमारा। सारे बर्तन मैं अंदर रख रही हूँ, चढ़ जाएगी, वरना मैं इतने दिन बाहर रहूँगी। तो यहाँ से तो मैं जाऊँगी पहले मुरादाबाद, और मुरादाबाद से फिर मुझे रामपुर जाना है। रामपुर में मेरे जो मामा हैं उनके बेटे के बेटा हुआ है, तो उसका फंक्शन है। तो मतलब मेरे भाई, मामा के बेटा भाई हुआ ना, तो भाई के बेटा हुआ है, तो उसका फंक्शन है आज, तो वो भी अटेंड करना है। तो रात में ही वापस आ जाऊँगी फंक्शन अटेंड करके, क्योंकि मुरादाबाद से रामपुर जो है 1 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ से पहले मुरादाबाद जाएंगे। मफिन भी जा रहा है हमारे साथ, क्योंकि हम लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं मुरादाबाद, तो वो मम्मी पापा के पास रुक जाएगा, और फिर हम लोग फंक्शन अटेंड करके रात में वापस आ जाएंगे। ये प्लान है, फिर मम्मी पापा के पास रुकेंगे। हमने सोचा कि फंक्शन में जाना ही था, तो मम्मी पापा से भी इतने दिनों से मिले नहीं हैं, तो ये सही मौका है कि एक साथ पहले फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, फिर मम्मी पापा के पास रुक जाएंगे। और ये सारा सामान जा रहा है हमारे साथ, बहुत सारा सामान है, पता नहीं कैसे एडजस्ट करेंगे। मफिन भी है साथ में, इसमें क्या है वो वहीं पहुँच कर मैं बताऊँगी। आप सोच रहे हो गठरी जैसा क्या है। नीचे भी कुछ गिफ्ट है मम्मी के लिए, वो जब मैं दूंगी तब आपको दिखा दूंगी। मफिन बेल्ट पहन के तैयार हो गया, वेट कर रहा है निकलने का। अब प्रशांत जूते पहनेंगे तब तक ये वेट करेगा, उनके नीचे बैठ के। देखो आ गए हाँ। भागते
दौड़ते दौड़ते फाइनली हम लोग निकल लिए। ये हमें ही पता है कि हम कितना तेज काम खत्म किया है आज भी हमने। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, चेन इफेक्ट हो रहा है ये। मतलब जो 4-5 दिन से जो काम चले आ रहे हैं ना, वो पेंडिंग होके अब वो ऐसा हो गया कि हर दिन कहीं ना कहीं बाहर जाना है, हर दिन। तो आप सोच सकते हो कि घर के भी काम देखो, ऑफिस भी देखो, और मैं भी अपना काम देखूं साथ में, मतलब वीडियोस भी टाइम पे रेगुलर आपको मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें ना एक साथ मिक्स हो गई हैं और हर जगह समय देना होता है। तो मैं कैसे रेडी हो रही हूँ आजकल आपको बताऊँ। पहले मैं कहीं घूमने जाती थी ना, तो मैं 2-3 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन कर लेती थी, जिससे कि जिस दिन मैं घूमने जाऊँगी मैं रिलैक्स होकर निकलती थी। लेकिन आजकल क्या है कि जैसे मुझे कल घूमने जाना है, तो मैं कल रात ना 1:30-2 बजे तक वो सामान लगा रही होती हूँ। सुबह उठती हूँ, फटाफट वीडियो एडिट करती हूँ, आप लोगों को टाइम पे वीडियो मिल जाए इसलिए। तो मैं बहुत भाग रही हूँ उस टाइम, और आज भी लेट हो गए निकलने में। 3:30 बज कोई बात नहीं, हम मफिन बच्चों की तरह हम दोनों के बीच में से झांक रहे हैं, आगे क्या है ये देखने के लिए। 3:30 बज गए। अब मुझे पता है शाम को 8 बजे पहुँचना है, मामा के घर फंक्शन है, मैंने आपको बताया था। तो मुझे मुरादाबाद पहुँच के कपड़े भी चेंज करने होंगे। प्रशांत का तो कुछ नहीं है, वो तो जल्दी फटफट अपने कपड़े चेंज कर लेंगे। मुझे लगेगा टाइम, क्योंकि मैं साड़ी वाड़ी पहनूंगी तो उसमें समय लग जाता है। आज कांवड़ियों की वजह से काफ़ी भीड़ है, क्योंकि कल सोमवार है तो यहाँ कांवड़ चढ़ती है। बच्चे कौन कौन है? ये कौन है? ये मिस निष्ठा और ये कौन है? मैं देवांश। मास्टर देवांश, वाह। सब यूट्यूबर के बारे में ये यूट्यूबर में ये और ये मफी, और ये यूट्यूबर बनेगा ये कह रही हैं। नहीं बनेगा। अरे इसको थंबनेल पता है, टाइटल पता है, सबको पता है, तो यही कर ले। यही कर लेगा, मामू इसे जॉब पे रख ले। अरे मामू, मैं, तुम और मामी जो है वो करेंगे, व्लॉग बनाएंगे। ये बंदा अभी ये थंबनेल और टाइटल। मम्मी ये रही हमारी, मम्मी चाय बना रही है शाम की सबके लिए। चाय बन रही है अभी, और यहाँ मफिन बाहर, यहाँ पे भी किचन में बाहर ही रखा है, इसको पता है, चाहे मिनी दीदी के घर हो, मेरे घर हो या मम्मी के घर। और ये भी हमारी प्यारी हाय हाय। और मैं फटाफट से रेडी होती हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। पे रेडी हो गई हूँ, मैंने पहनी है साड़ी, बाल बनाने रह गए हैं बस। और मैं तैयार नहीं हूँ, जल्दी चलो। मैंने सोनी दीदी को इतने सालों में साड़ी में देखा है, हमेशा सूट पहनते हैं। तो आज सोनी दीदी की किटी पार्टी थी, और थीम क्या था आपका? थीम था तीज का। वही आजकल वही ट्रेंड में है। कल ही तीज हुई है, तो आज लोगों ने या तो एक दिन बाद बनाई है या एक दिन पहले बनाई, क्योंकि कल कई लोग व्रत रखते हैं कुल दिन का, ये और कई लोगों की घर घर में होती है वैसे। और घर में भी बहुत काम होता है, पूरी कचौड़ी ये सब बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। सही बात है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उस दिन करते नहीं है, निकलते नहीं है। मैंने उधर भी, हमारी तरफ भी एक दिन, अच्छा एक दिन पहले ना, हाँ इधर मम्मी का भी एक दिन पहले हो गई थी। मम्मी भी तो गई थी तीज फंक्शन में, 18 में गई थी आप? तो आज इन्होंने साड़ी पहनी है, मैंने बहुत सालों बाद देखा है साड़ी में। साड़ी में अच्छी लग रही है ना? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा चलो आज ये साड़ी पहन लेते हैं, टाइम हो गया। अच्छा लग रहा है, साड़ी में हाइट अच्छी दिख रही है ना? अच्छे ब्लाउज भी बन रहा है, कभी पुराने तो आते नहीं है। अच्छा, मतलब ये बेइज्जती है या कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि पुराने तो आते नहीं है। किसी को नहीं आएंगे, किसी को नहीं आएंगे। वो शादी के टाइम पे होंगे ना, वो किसी को नहीं आता। शादी टाइम पे मैंने खैर सही करवाई भी नहीं, मैंने मार्जिन बहुत लगवाया था, मुझे पता था मैं मोटी हो जाऊंगी। अच्छा, तो आपने मार्जिन लगवाया है? हाँ इतना मार्जिन है सब में। पर अभी है ना, कहीं पहनने का आता नहीं है तो सही कहाँ से करवाओ, और वो में है भी इतने छोटे छोटे से। अब तो लग रहा है मार्जिन के साथ भी मुझे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे अब वो। आप ऐसे थे शादी के टाइम में, इतनी सी तो कमर थी। हाँ 26 नंबर की वो आती थी जीन्स इनको, 26 से भी वो 25 आती थी, 25 आती थी, बल्कि 25 किसी ब्रांड में मिलती नहीं थी, लेकिन तो फिर ये 26 ढूंढ के लाती थी, फिर बेल्ट लगाती थी। बेल्ट लगा दी, तभी से मुझे बेल्ट की आदत है। तो अभी मैं निकल गई हूँ रामपुर के लिए। अब देखो आधा 1 घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि मैं आज देख रही हूँ कांवड़ती का काफ़ी ज़्यादा रश है। वो इसलिए क्योंकि कल सावन का सोमवार है ना, और यहाँ पर जल चढ़ता है। पूरे रास्ते कांवड़ती मिलने वाले हैं आज हमें। अच्छा
अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है, ट्रैफिक ना वन साइडेड हो जाता है बस। पता है वहाँ पर मुझे दीदी भी मिलने वाली है। दीदी भी आज ही निकली थी, लेकिन वो डायरेक्ट रामपुर पहुँच गई। मैं मुरादाबाद आई पहले, और अब रामपुर का फंक्शन अटेंड करके वापस से फिर घर पे आ जाऊंगी। तो ये है, दीदी तो वहीं पे रुकेगी, रात में सुबह निकलेगी वहाँ से। हम लोग वापस आ जाएंगे। हम लोग रात में ही आ जाएंगे। प्रशांत ने वही शर्ट पहनी है आज जो मैंने बर्थडे वाले दिन दिलाई थी। आधा घंटा पहनेंगे मुश्किल से, हाँ। आधा 1 घंटा। वो ब्लॉग में है भी नहीं, आप दिख भी नहीं रहते उस ब्लॉग में। मेरी ये साड़ी ना अच्छी लग रही है मुझे। कैसी लग रही साड़ी? अच्छी है, साड़ी अच्छी है। साड़ी अच्छी है। हल्की साड़ी पहनी है मैंने। आप लोग ये मत सोचिएगा कि फंक्शन है और बहुत हल्की सी साड़ी पहन के जा रहे हो आप, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सिल्क वगैरह डालती या भारी साड़ी डालती ना, और ज़्यादा मुझे स्वेटिंग होती। तो मैंने जानबूझ के थोड़ी सी हल्की साड़ी ली है, लेकिन मैंने जो इसके साथ ब्लाउज लिया है ना, वो ब्रोकेट वाला है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और पता है मैं अपनी लास्ट में वो भूल गई, स्ट्रेट आयरन। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने कल रात ना, मैं आपको बता रही थी, मैं अपने बैग वगैरह लगा रही थी, तो जिस बैग में मैंने कपड़े वगैरह लगाए थे उसी में मैंने अपनी स्ट्रेट आयरन रखी थी। हुआ ये कि लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने बैग चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रशांत के कपड़े उसमें नहीं आ पा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने बड़ी अटैची ले ली और वो स्ट्रेट आयरन उसी के अंदर रह गई, और ये मुझे पता भी नहीं चला। अब आके मुझे लग रहा है मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, चल जाएगा। रामपुर से ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की। जब भी मैं ये सड़कें देखती हूँ मुझे पूरा बचपन याद आ जाता है अपना। बहुत सुंदर है, और इस टाइम देखो बिल्कुल नीट है। इस टाइम देखो रात के अभी 9 बजने वाले हैं और पूरा का पूरा साफ पड़ा हुआ है। ऐसी कोई भीड़ भी नहीं है रामपुर में।